नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? वेरी गुड। तो दूसरी इकाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो बच्चों, भारतीय स्त्री आज सभी क्षेत्रों में आगे है, सही ना? यस, आप मान्य करते हो ना? मैंने जो कहा वो सही है ना? यस, भारतीय स्त्री आज सभी क्षेत्रों में आगे है। कौन सा भी क्षेत्र होने दे, वहां पे सभी जगह पे आपको भारतीय महिला दिखाई देगी। ओके, तो बच्चों देखो, नेक्स्ट पिक्चर देखो। यस, देखो बराबर से। यस, ओके, आपको दिख रहा है ना? यस बच्चों, तो पहले पिक्चर में कौन दिख रही है आपको? पहले पिक्चर में कौन दिख रही है? यस, वेरी गुड। पहले चित्र में आपको मदर तेरेसा दिख रही है ना? यस, आपको मालूम है ना मदर तेरेसा? वेरी गुड। यस स्टूडेंट्स, तो दुनिया में सब लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन मदर तेरेसा एक ऐसी औरत है जो दूसरों के लिए जी है। मदर तेरेसा एक ऐसा नाम है जिसका स्मरण होते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर जाता है, जो हमेशा दूसरों के लिए जीती थी। दूसरों का दुख देखकर वह खुद रोती थी ना। तो एक ऐसी औरत। सेकंड देखो बच्चों। यस, आपको आप कर रह सकते हो क्या? आपको समझ में आ रहा है? दूसरा पिक्चर देखो। यस, दूसरा पिक्चर है प्रिया पुनिया। वेरी गुड, बराबर, एकदम सही। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की क्रिकेटर प्रिया पुनिया। उन्होंने अपने खेल से सभी लोगों को काफी प्रभावित किया है, हाँ ना स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड। तो नेक्स्ट पिक्चर देखिए। यस, नेक्स्ट पिक्चर कौन सा है? कल्पना चावला। परफेक्ट, एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। आपने नाम सुना होगा ना? आपने देखा भी होगा उनको न्यूज़पेपर में, टीवी पे ना? यस, वेरी गुड। तो देखो लास्ट पिक्चर कौन सा है? यस, आप देखो बराबर से। यस, लास्ट पिक्चर है इंदिरा गांधी, भारतीय प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री अभी तक की रही है ना, बराबर ना? तो भारतीय प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। यस बच्चों, तो देखो इन सब पिक्चर से हमें क्या मालूम होता है? यस, कि भारतीय स्त्री आज सभी क्षेत्रों में आगे है। ऐसा कौन सा भी क्षेत्र नहीं है जहां पे भारतीय स्त्री अभी तक नहीं पहुंची है, बराबर? तो यस, तो आज हम देखने वाले हैं लेसन बालिका दिवस, पाठ क्रमांक 4, पान क्रमांक 31, बालिका दिवस। यस, तो देखो आपके स्क्रीन पे कौन सा पिक्चर दिख रहा है? यस, ओके, तो आपके स्क्रीन के ऊपर है। यस, कौन सा पिक्चर है? यस, बराबर, महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। ओके, देखो बच्चों, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका ना सावित्रीबाई फुले और समाज सुधारिका एवं मराठी कवयित्री भी। ओके, वह प्रथम महिला शिक्षिका थी और उन्होंने बालिकाओं के लिए विद्यालयों की स्थापना भी की थी। और देखो बच्चों, पुराने जमाने में शिक्षण का इतना महत्व नहीं था ना, और लड़कियों के लिए तो उनके लिए तो शिक्षण के लिए भेजते ही नहीं थे। मतलब लड़की मतलब घर में सिर्फ काम करने के लिए ना, या खाना पकाने के लिए, ऐसा। तो उस समय उस समय सावित्रीबाई फुले को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और आपको मालूम होगा कि मालूम नहीं, वे जब भी स्कूल में जाती थी सिखाने के लिए, तो विरोधी लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, उनके ऊपर गोबर, कीचड़ या गंदगी फेंकते थे, परंतु वह अपने साथ हमेशा एक दूसरी साड़ी लेके जाती थी और स्कूल में पहुंचने के बाद वह दूसरी नई साड़ी पहनते थे, क्योंकि उनकी पूरी साड़ी गंदी हुई रहती थी, क्योंकि लोग उनके ऊपर गोबर, कीचड़, गंदगी फेंकते थे ना। तो इसके लिए वह
स्कूल में जाकर दूसरी साड़ी पहनते थे और बच्चे लोगों को सिखाने का या लड़कियों को सिखाने का काम उन्होंने जरा सा भी बंद नहीं किया। तो इसके लिए सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। ओके, तो इस प्रकार बच्चों देखो, आज हम बालिका दिवस यह पाठ देखने वाले हैं। तो बालिका दिवस यह पाठ पढ़ाने से पहले मैंने तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन दी है, ओके, ताकि आपको मालूम पड़े कि बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है। ओके, 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। ओके, क्योंकि बालिकाओं को पहले शिक्षण नहीं देते थे। ओके, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी सब सुधर गए, सब जन सीखे, सब लड़कियों को शिक्षा मिली, जस्ट बिकॉज सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए शिक्षा चालू की ना, इसके लिए। तो इसके लिए सावित्रीबाई फुले को हम उसका सम्मान करना चाहिए। ओके, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया है। क्योंकि अगर एक घर में लड़की सीखती है तो वह पूरे घर वालों को सुशिक्षित बनाती है, बराबर ना। हमारी मम्मी आज शिक्षित है तो वह हमें सबको सिखाती है, बराबर। तो पूरा घर ही शिक्षित होता है। ओके, तो इस प्रकार देखो बच्चों, इस प्रकार आपको हमें यह पाठ पढ़ना है, बालिका दिवस, पेज नंबर 31, पाठ क्रमांक 4। यस, तो देखो बच्चों, इस पाठ में कौन से लोग हैं ना। ओके, तो कौन कौन है इस पाठ में, तो देखते हैं हम इस पाठ में कौन कौन है। ओके, दुर्वा, सृष्टि, प्राची, चाची जी। यस, उसके बाद कौन कौन है हम देखते हैं। यस, बाद में है जीशान, मंत्र और भैया। ओके, यह सब पात्र है। तो देखो, स्टार्टिंग में दुर्वा, सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहां चाची जी और बड़े भैया भी है। ओके, दुर्वा, सृष्टि, आज तो तुम बहुत बनठन कर आई हो। बनठन कर मतलब सज सवर कर आई हो, एकदम कुछ कहाँ पे जा रही हो क्या। सृष्टि, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। सृष्टि ने कहा कि आज तो 3 जनवरी है, बालिका दिवस है ना। प्राची, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने क्या शुरू की, लड़कियों के लिए पहली पाठशाला शुरू की, और इसके लिए उनका जन्मदिन है वह बालिका दिन के रूप में माना जाता है। ओके बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना इतना? यस, वेरी गुड। चाची जी यानी कि क्या, आंटी ना। इन मराठी वी कॉल्ड काकी ना। यस, तो चाची जी। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। क्या कहा कि हाँ, चाची जी ने कहा कि सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। शिक्षिका यानी कि अध्यापिका। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की। जीशान, यस, जीशान ने क्या कहा, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। जीशान ने कहा कि आजकल तो सभी लड़कियां पाठशाला जाती है और पढ़ाई और लिखाई और अन्य क्षेत्रों में भी खूब आगे है। पाठशाला यानी कि विद्यालय, और सभी क्षेत्रों में, क्षेत्र यानी कि जगह, सब क्षेत्र में। ओके, सब जगह पे। तो मंत्र ने क्या कहा, हाँ, आज समाज सेवा। ओके, समाज सेवा यानी कि क्या, जैसे कि हम कहते हैं ना कि आप हमारे समाज सेवक कौन है, नर्स, पुलिस, समाज सेवक है ना।
तो हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा मीन्स टीचिंग प्रोफेशन, विज्ञान, विज्ञान में साइंस, संगीत, संगीत यानी कि सिंगिंग, प्रशासन, प्रशासन यानी कि व्यवस्थापक, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, शोध कार्य मीन्स टू सर्च ना, खोज, रिसर्च, खेलकूद, खेलकूद यानी कि स्पोर्ट्स आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। सृष्टि, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। स्वावलंबी यानी कि इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, और सजग यानी कि सतर्क, अलर्ट। तो क्या मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। ओके, इतना समझ में आ रहा है बच्चों आपको? इतना समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड। तो शिक्षा हमें स्वावलंबी और हमें सजग बनाती है, सतर्क बनाती है। भैया, कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। प्राची, हाँ, इसलिए हमें सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। खूब यानी कि बहुत। परिवार यानी कि कुटुंब, हमारा पूरा परिवार, फैमिली, सभी खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। हम खूब पढ़ेंगे और अगर हम खूब पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो इसी प्रकार सभी ने कहा कि हाँ, हम खूब पढ़ेंगे और खूब बढ़ेंगे। ओके, तो आपको सबको यह लेसन समझ में आया कि किस प्रकार बालिका दिन कब कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं ना। क्योंकि पहले के जमाने में शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया हुआ था, पर सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए कुछ करने का ना, वह उसको खुद को लगता था कि अरे हम सीखना चाहिए ना। तो उसने खुद के लिए क्या किया, स्कूल जाने का प्रयास किया और दूसरों के लिए भी स्कूल बनाए। ओके, यस, वेरी गुड। तो देखो, अब हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। प्रशासन, व्यवस्थापन, शोध कार्य, खोज, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, सजग, सतर्क, खूब, बहुत, परिवार, कुटुंब। बालिका, लड़की, बनठनकर, बालिका, लड़की। ओके, नेक्स्ट है बनठनकर, बनठनकर, सतसवरकर, दीन, दिवस, दीन, प्रथम, पहली, शिक्षिका, अध्यापिका, पाठशाला, विद्यालय, क्षेत्र, सजग, शिक्षा, पढ़ाई। Once again, students, listen these difficult words once again, because if you don't know these words, then if you don't, then in the exam, if we ask Samanarthi Shabda, you don't know. So that's why listen it properly, students. Okay, I'm reading once again. Okay, बालिका, लड़की, बनठनकर, सतसवरकर, दिवस, दीन, प्रथम, पहली, शिक्षिका, अध्यापिका, पाठशाला, विद्यालय, क्षेत्र, जगह, शिक्षा, पढ़ाई। नेक्स्ट, प्रशासन, व्यवस्थापन, शोध कार्य, खोज, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, सजग, सतर्क, खूब, बहुत, परिवार, कुटुंब। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टैंड? Yes, very good, very nice. Okay, so have you understand till now कि किस प्रकार बालिका दिवस क्यों मनाते हैं और बालिका दिवस मनाने के पीछे क्या भावना है ना। तो हमने देखा ना स्टूडेंट्स कि सावित्रीबाई फुले किस प्रकार लोग उनके ऊपर गंदगी फेंकते थे, पर फिर भी उन्होंने कब पीछे नहीं हटे। उन्होंने सोचा कि नहीं, कितना भी कुछ भी मुश्किल आ जाए, मुझे इसमें से आगे बढ़ना ही है, और उन्होंने अपना काम कार्य शुरू ही रखा। लोग बेचारे कंटाल गए फेंक फेंक के रोज, लेकिन सावित्रीबाई कंटाल नहीं गई, उन्होंने अपना काम जारी रखा, चालू रखा, और इसके कारण आज हमारी लड़कियां सब क्षेत्र में आगे बढ़ी हुई है, सब क्षेत्र में पहुंची हुई है। ओके, तो इसके लिए सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन जो है 3 जनवरी, वह 3 जनवरी बालिका दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ओके ओके,
सो अब हम वापिस एक बार यह लेसन रीड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके। सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहां चाची जी और बड़े भैया भी है। ओके, चाची जी यानी कि आपकी आंटी और बड़े भैया बिग ब्रदर। ओके, यस, तो पात्र कौन से हैं? यस, कौन कौन है? यस, ओके स्टूडेंट्स, तो कौन कौन है? दुर्वा, सृष्टि, प्राची, चाची जी, विजिशान, मंत्र, मंत्र और भैया। ओके, और सभी। ओके, यस, ओके, यस स्टूडेंट। ओके, तो दुर्वा, सृष्टि आज तो तुम बहुत बंठन कर आई हो। सृष्टि, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना? प्राची, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बालिका यानी कि लड़की, बंठनकर यानी कि सच सवर कर, सॉरी, दिवस यानी कि दिन। वेरी गुड। नेक्स्ट, चाची जी सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती थी। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की। जीशान, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। ओके, प्रथम यानी कि पहली, शिक्षिका यानी कि अध्यापिका, पाठशाला यानी कि विद्यालय और क्षेत्र यानी कि जगह। मंत्र, हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। मैंने कहा ना आपको, समाज सेवा यानी कि नर्स अपने, ओके, बाद में समाज सेवा यानी कि पुलिस। ओके, ये सब क्या है? हमारे समाज सेवक है, वह समाज की सेवा करते हैं और उनकी वजह से आज सब बराबर चल रहा है। शिक्षा, टीचिंग, ओके, पढ़ाई, विज्ञान, साइंस, संगीत, म्यूजिक, प्रशासन, व्यवस्थापन, एडमिनिस्ट्रेशन, शोध कार्य, रिसर्च, खोज, खेलकूद यानी कि स्पोर्ट्स आदि हर क्षेत्र में, क्षेत्र यानी कि जगह, आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। सृष्टि, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। ओके, शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। सजग यानी कि सतर्क, अलर्ट, और स्वावलंबी यानी कि आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट। बराबर ना? यस। नेक्स्ट देखो भैया, कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। प्राची, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सभी खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे, हम सब खूब पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ रहा है आपको? यस, वेरी गुड, इतना समझ में आ रहा है? यस। तो अभी देखो, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, आपको कौन सा पिक्चर दिख रहा है। मैं फिर बाद में टेक्स्ट बुक का पेज बोलती हूँ आपको। यस, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ दिख रहा है ना?
यस, गांव और शहर दिख रहा है आपको। देखो कुछ डिफरेंस मालूम पड़ता है क्या गांव में और शहर में? लेफ्ट हैंड साइड में शहर है और राइट हैंड साइड में आपके गांव है, बराबर ना? तो देखो गांव में, यस, क्या डिफरेंस है? गांव में बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं क्या? नहीं, गांव में छोटा सा घर होता है। और शहर में क्या होता है? शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होते हैं। ओके, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होते हैं। देखो शहर और गांव में रास्तों में कुछ फर्क दिखाई देता है क्या? यस, गांव में क्या होता है? छोटे छोटे रास्ते होते हैं। ओके, और वह रास्ते कैसे होते हैं? पक्के होते हैं क्या? नहीं, कच्चा रास्ता होता है ना। और शहर में देखो आपको बड़े बड़े लंबे लंबे पक्के रास्ते दिखाई देते हैं, बराबर ना? यस, आपको शहर में ऐसे सब प्राणी दिखाई देते हैं क्या? नहीं। और गांव में देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना वहां पे। यस आपको, यस आपको दिख रहा है ना वहां पे। गाय दिख रही है आपको, बैल दिख रहा है ना। तो इसी प्रकार बहुत सारे झाड़ दिख रहे हैं। डोंगर, अपने को देखो वहां पे बहुत सारे झाड़ दिख रहे हैं, पर्वत दिख रहा है वहां पे। और शहर में देखो आपको बहुत सारी गाड़ियां दिख रही है और बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, बराबर ना? यस, बराबर। नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर देखो। नेक्स्ट पिक्चर देखो आपको गांव में बहुत सारे झाड़ दिखेंगे और पैदल चलने वाला रास्ता दिखेगा। और शहर में देखो आपको बहुत सारे भीड़ दिखेगी, लोग दिखेंगे, बहुत सारी दुकानें दिखेंगी, बहुत सारे कार दिखेंगे ना, वाहन दिखेंगे, बहुत सारे इतने वाहन कि पूरा ट्रैफिक हुआ है। जाने के लिए रास्ता नहीं है। जो रास्ता लोगों के लिए है वह रास्ता बंद हुआ है और लोग वहां पे सिर्फ गाड़ियां रुकी है क्योंकि इतना ट्रैफिक हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा है गांव और शहर में क्या फर्क है? देखो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 और 27 पे जरा देखो खोल के। यस, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टेक्स्ट बुक पेज। ओके, यह गांव का पिक्चर है, बराबर? तो देखो बच्चों इस गांव के पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? यस, आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे ना, बच्चे लोग खेल रहे हैं। वहां पे आपको छोटा सा गांव दिखेगा, एक पाठशाला दिखेगी ना। पाठशाला में किस प्रकार का, उसके बाजू में कूड़ादान है जहाँ पे कचरा डाला है, बाद में एक वेल है ना, वहां पे लोग पानी भरकर जा रहे हैं, साइकिल पे लोग चल रहे हैं, ट्रैक्टर है वहां पे ना, यू कैन सी ट्रैक्टर, बैलगाड़ी दिख रही है वहां पे, प्राणी दिख रहे हैं वहां पे, बाद में लोग बाहर काम कर रहे हैं ना, बराबर ना? गांव में ऐसे ही खटोले पे लोग सब बैठते हैं बाहर, बराबर। बाद में वहां पे कुछ छोटे छोटे पिल्लू दिखाई दे रहे हैं मुर्गी के, वह दाने खा रहे हैं ना। कुत्ता दिखाई दे रहा है, लोग चल रहे हैं, एक छोटी बच्ची को माँ ने उठाया है ना। बाद में वहां पे लोग कुछ कपड़ा धो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चावल साफ कर रही है एक औरत ना। इस प्रकार गांव में किस प्रकार खुशियां ही खुशियां सब तरह दिखाई दे रही है, झाड़ दिखाई दे रहे हैं ना। बाद में शहर का पिक्चर देखो। यस, शहर का पिक्चर देखो। यस, क्या दिख रहा है शहर के पिक्चर में? यस, देखो शहर के पिक्चर में क्या दिख रहा है? यस, शहर का पिक्चर में बड़े बड़े बिल्डिंग दिख रहे हैं आपको, डबल डेकर बस दिख रही है। यस, बाद में कारंजा दिख रहा है वहां पे, लोग चल रहे हैं। ओके, वहां पे सब जगह पे रोशनाई दिख रही है क्योंकि गांव में लाइट नहीं है शायद, और इधर शहर में बहुत लाइट है, तो सब जगह पे लाइट दिखाई दे रही है, बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं। ओके, लोग घूम रहे हैं, वह लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग बाइक के ऊपर है, कुछ कार में हैं, कुछ चल रहे हैं। ओके, पक्षी प्राणी नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन पक्षी दिखाई दे रहे हैं, वह दूर उड़ रहे हैं ऊपर। यस, बहुत रोशनाई दिखाई दे रही है।
वहां पे एक बोर्ड है, उस बोर्ड पे लिखा है स्वच्छ नगर सुंदर नगर। ना बराबर ना, तो हमारे शहर का ऐसा ही हाल है ना, बराबर। तो हमें गांव और शहर के ऊपर कुछ वाक्य लिखनी है स्टूडेंट्स। ओके, आपके रफ बुक में लिखा तो भी चलेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। यस, ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आपको दिख रहा है ना, लड़कियों के लिए पहला प्रश्न कौन सा है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला कौन सा है, यस, लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पुणे में शुरू हुई, वेरी गुड। सेकंड, शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। थर्ड, प्रतिवर्ष 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। फोर्थ, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। सृष्टि बन ठनकर आई है क्योंकि आज बालिका दिवस है। एक लड़की शिक्षित होता है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, सही विधान के सामने सही और गलत के सामने गलत चिन्ह लगाइए। ध्रुवा खूब बन ठनकर आई, गलत। बालिका दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है, गलत। लड़कियों के लिए पहली पाठशाला नासिक में शुरू हुई थी, गलत। लड़कियां आजकल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, सही। शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है, सही। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। बनठनकर कौन आया था, बनठनकर सृष्टि आई थी। ओके, वहां पे मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, आई ना, कौन आई थी, बनठनकर सृष्टि आई थी, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, बालिका दिवस कब मनाया जाता है, बालिका दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है, बालिका दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, सावित्रीबाई फुले कौन थी, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र। you will get this perfect spelling from the textbooks children. Okay, the perfect spelling is, I'll show you. I'll show you the Maharashtra perfect spelling. You can see my finger. Yes, this spelling is correct. Maharashtra. Okay. So सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका थी। नेक्स्ट, ज्योतिबा कौन थे, महात्मा ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले के पति थे। ओके। नेक्स्ट, आजकल लड़कियां किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, दिस ऑल्सो आंसर यू विल गेट इन योर टेक्स्ट बुक। आज लड़कियां समाज सेवा, कॉमा शिक्षा, कॉमा विज्ञान, कॉमा संगीत, कॉमा प्रशासन, कॉमा शोध कार्य, कॉमा खेलकूद, इन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। आर यू गॉट इट? Yes, you will get this answer same in the textbook also. Okay, if you are reading the textbook properly, you will get the answer in the textbook also. Put comma in that, and after the sentence finish, you have to put full stop. Okay, yes, it is very very important to put full stop. Then the next question is उचित जोड़ियां मिलाओ। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। Okay, yes, then the next page is page number 59. You can see it swar or vyanjan. Yes, you can see it swar and or vyanjan. Please rewrite over there. Okay, page number 59. You can see, my dear children, page number 59. Yes, the question number 1, वर्णों का अनुलेखन करो और उनके नीचे वर्ण लिखो. You have to rewrite that, and then down you have to write it again the same varna. Then down varnamala is given. You have to don't rewrite over here, but you have to just write it down in good handwriting. Vyanjan. Okay, you can see it swar and vyanjan. You have, I think so, I have taught you in the first term. Okay, ka kha ga gha da, cha cha za za tra, ta tha da dha na da dha, ta tha da dha na, pa fa ba bha ma, ya ra la va sh. Okay, so please rewrite once again. Then the next page you can see sha sha sa ha ra, ksha tra gya kshra. Okay, you can see it.
यस, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित स्वर और मात्राएं लिखो। निम्नलिखित स्वर अ आ इ ई उ रू ए ऐ, व्हाट इज दिस? स्वर ए ऐ, दिस इज स्वर। और मात्राएं कौन सी है ना? मात्रा पहली विलांटी मतलब दीर्घ विलांटी, ह्रस्व विलांटी, दीर्घ उकार, ह्रस्व उकार, रू की मात्रा है। बाद में यस, यू कैन सी इट, एक ओकार, दो ओकार, ओके। सो मात्राएं लिखो। बाद में ओ औ औम आहा ए आ, ओके। यह भी क्या है? यस, यह भी मात्राएं लिखनी है आपको, ओके। तो आपको समझ में आया स्वर और वर्ण की मात्राएं इन योर वर्कबुक, ओके। सो दिस इज योर होमवर्क, पेज नंबर 59 एंड पेज नंबर 60. Got it, my dear children? Okay, so this is your homework writing, okay. Thank you.